गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज की इस क्लास में थोड़ा सा प्रीवियस क्लास को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, राइट। और ये जानेंगे कि पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस और क्या हो सकती है इन डिफरेंट वर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पार्टनरशिप डीड इज एन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। ठीक बात है। It is important to have written partnership deed so that disputes don't arise. ये भी ठीक बात है। In case they still arise, they can be resolved on the basis of partnership deed. It is useful because अब ये बता रहा है आपको कि क्यों पार्टनरशिप डीड बनानी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है पार्टनरशिप डीड को बनाने की। आइए देखते हैं। It governs the rights, duties and liabilities of each partner. तो सबके बारे में इसका राइट इतना है भाई, तू इतना ही कर सकता है, तेरे पास इतने अधिकार है, तुझे ये सब चीजें फॉलो करनी ही पड़ेगी, तेरी ये सब लाइबिलिटी बनती है, सब कुछ मेंशन किया हुआ होता है। तो फिर डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आगे बात करें, disputes arising if any among the partners are settled on the basis of partnership deed, it being a written agreement। फिर भी उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई माथाफोड़ी हो गई, तो भैया देख ये लिखा हुआ था पार्टनरशिप डीड में, बात तो सॉल्व इसके तरीके से ही होगी। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। थर्ड पॉइंट की बात करें, इसको पूरा पढ़ते हैं एक बार। इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, यानी आपने बनाई ही नहीं पार्टनरशिप डीड, और वेयर इट एग्जिस्ट बट डज नॉट हैव अ क्लॉज ऑन अ पर्टिकुलर मैटर। क्या मतलब हुआ? पहला ऑप्शन तो यह है कि मान लो पार्टनरशिप डीड आपने बनाई नहीं, ओके। या सेकंड केस ये बन रहा है कि आपने पार्टनरशिप डीड तो बनाई है, लेकिन कोई ऐसा मुद्दा आ गया, कोई ऐसा डिस्प्यूट पैदा हो गया, कोई ऐसा इशू बन गया जिसके रिगार्डिंग हमने पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा था। अब वो सॉल्व कैसे होगा? तो फिर से एंट्री होगी टन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की। तो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वो जो भी कहता है उस मैटर के रिगार्डिंग वो फैसला सबको मान्य होगा। ये कह रहा है द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। जो मैंने आपको कहा, एग्जाम्पल देखिए बता रहा है, वाओ। फॉर एग्जाम्पल, इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट अलाउ सैलरी टू पार्टनर्स, सैलरी विल नॉट बी पेड to the partners because of the Indian Partnership Act 1932। मान लीजिए आपने पार्टनरशिप डीड में ये कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी मिलेगी। आप कोई पार्टनर बोलता है मेरे को सैलरी चाहिए, तो मेरे भाई सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यही कहता है आपसे, राइट। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो डज नॉट अलाउ सैलरी टू द पार्टनर। अनदर एग्जाम्पल, इफ a partner has given loan to partner and the partnership deed is a silent on interest, firm will pay interest on loan by 6%। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर मान लो किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ नहीं है कि किस रेट से इंटरेस्ट देना है, तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि फर्म को, इस पार्टनर को इसके लोन पर 6% के रेट से इंटरेस्ट देना होगा बच्चों। तो ये थी इंपॉर्टेंस पार्टनरशिप डीड की। सो आई बिलीव पूरे नोट्स प्रॉपरली आपको समझ में आ चुके हैं। 2-4 बार क्लासेस को चलाकर देखिएगा, वीडियोस को चलाकर देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, दिमाग में छप भी जाएगा। एंड आई बिलीव आज की है क्लास भी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अकाउंट्स पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।